बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने पढ़ा था टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट पी मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इससे रिलेटेड हम एग्जांपल करते हैं और एग्जांपल में हम सॉल्व करके बताएंगे कि ये जो आपके मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, अगर प्रैक्टिकल आपको आ जाए तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले मैं आपको एग्जांपल पढ़ के बताती हूँ, फिर मैं आपको शो भी कर देती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसमें आपसे पूछते हैं कि इन जेनेटिक एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व इन द क्रॉसिंग ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ पीस, मेंडल ऑब्जर्व 315 राउंड ऑफ येलो, 108 राउंड ऑफ ग्रीन, 101 एंगुलर एंड येलो एंड 32 एंगुलर एंड ग्रीन सीड्स फ्रॉम द plants, but his theory of heredity call for 9। ये इन्होंने कुछ गिवन दिया हुआ है क्वेश्चंस में। मैं आपको क्वेश्चन शो करवाती हूँ स्टूडेंट। रेशो, जी हमें रेशोज गिवन है। यूजिंग द 5% एंड 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डू द डेटा सपोर्ट दी थ्योरी। अब हमने इसको यूज़ करते हुए देखना है कि क्या इसको सपोर्ट कर रही है ये थ्योरी। स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चंस है जो कि मैं आपको ये शो करवा रही हूँ, आप इसे देख सकते हो। पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं और प्रीवियस पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपने इस तरह के क्वेश्चन पे फोकस कर। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन तो मैंने आपको शो करवा दिया, ठीक है। इसमें अब हमने देखें, हमें जो रेशो गिवन है ना, इट्स मीन इट्स अ प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है। तो हमारे पास जो हाइपोथेसिस बनेंगे ना, नंबर 1 पे जो हम बनाते होते हैं हाइपोथेसिस, वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, H0 जो हमारे पास बनेगा। देखिए वो हमारे पास फर्स्ट क्या है, P1 हमारे पास आ जाएगा जी 9 डिवाइडेड बाय 16। 16 कैसे आया, अगर 9 हम 9 + 3 + 3 + 1 करें तो इक्वल्स टू 16 होता है। तो हम इन तीनों का सम लेते हैं क्योंकि वी आर डिस्कसिंग द प्रोबेबिलिटीज़। तो 9 प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगा, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 16। इसी तरह P2 हमारे पास क्या होगा, 3/16। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हमारे पास क्या होगा, 3/16। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हमारे पास क्या होगा, 1/16। ये हमारे पास क्या आ गई, प्रोबेबिलिटीज़ आ गई फॉर द मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्विंग 4 सेल्स एंड विद n इज इक्वल्स टू n। हमारे पास टोटल कितना आ गया, n इज इक्वल्स टू 5, 5, 6। अब n आपके पास जो आया है वो आपको जो वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है, जो हमारे पास क्या है 315, 108 एंड 101, उनको हमने सम किया तो हमारे पास n आ गया। अच्छा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं इन वैल्यूज़ में से एक वैल्यू भी ऐसी हो जो फिल ना कर रही हो तो ये हमारे पास रिजेक्ट हो जाता है। फॉर एटलीस्ट 1 वैल्यू ऑफ दिस, इनमें से एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो कि मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अगेंस्ट जा रही हो, इन प्रोबेबिलिटीज़ के अगेंस्ट जा रही हो। देन सेकेंड हमारे पास आ जाता है जी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अब देखिए स्टूडेंट, हाइपोथेसिस में तो उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग खुद गिवन दे दी है, तो इस वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उन्होंने 2 दिए हैं, 0.05 के लिए भी दिया है एंड अल्फा 0.01 के लिए। यहाँ स्टूडेंट अगर आप प्रोसेस सेम रखते हो ना, तो हमारे पास सिर्फ चेंजिंग जो है वो अल्फा में आएंगी, बाकी आपके पास सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर आप एक के लिए भी सॉल्व कर लेते हो, अगर मैं आपको एक के लिए सॉल्व कर रहा हूँ तो सेकेंड के लिए आपने खुद सॉल्व करना है, बट पेपर में अगर आ जाते हैं तो फिर आपने दोनों के लिए स्पेसिफिक, दोनों के लिए अलग-अलग सॉल्व करना है। ये तो स्टेप सेम रहेंगे, कैलकुलेशन जो है वो आपकी ज़रा सेपरेट हो जाएगी। देन टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास आ जाता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक। अरे इसमें हमने क्या बताना होता है, फार्मूला आपको पता है फॉर द मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हमारे पास फार्मूला i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 4 तक है, ठीक है। एंड ni माइनस np0 का होल स्क्वायर एंड npi0, ये हमारे पास आ गए, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो काई स्क्वायर विद द डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमारे पास आ जाएगी, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3। n-4 मतलब 4 - 1 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। अब स्टूडेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, कंप्यूटेशंस होती हैं, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटेशंस जो हैं वो यहाँ ज़रा पूरी नहीं आ सकेंगी, मैं रेज़ कर देती हूँ ताकि आपको मैं ईजिली डिस्क्राइब कर सकूँ। तो मैं इसको रेज़ कर देती हूँ, फिर मैं आपको कंप्यूटेशन 4 स्टेप करवाती हूँ। अब स्टूडेंट, हमने क्या करना है, अपनी वैल्यूज़ का जो टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके 4 स्टेप को सॉल्व करने, जो कि आपके पास क्या आ जाता है, कंप्यूटेशन। अब इसको हमने कैसे, देखिए हमारे पास जो सेल है ना वो कितने गिवन थे, 4 थे। कौन कौन से थे, 1, 2, 3 एंड 4 थे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो n गिवन था वो हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हो। 315 फर्स्ट वाला है, फिर 108 है, फिर 101 है एंड देन 32, जो कि टोटल कितने बनते हैं, 5, 5, 6 आपके पास आ रहे होते हैं। अब हमने फाइंड करना है NPI, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है ना स्टूडेंट, फार्मूला में ज़रा साइड पे लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे। वो हमारे पास है जी i इज इक्वल्स टू 4 एंड ni माइनस npi0 का स्क्वायर एंड npi।
अच्छा स्टूडेंट, एन पी हमने फाइंड करना है ना, एन पी। अब पहले तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं पी की, ठीक है, जब आप उससे फाइंड करोगे प्रोबेबिलिटीज़ आप कैसे फाइंड करोगे, एन पी आपने कैसे फाइंड करना है, मैं आपको यहाँ करवा देती हूँ। एन पी आपने करना है, देखिए स्टूडेंट, एन पी 1 अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो आपने एन हमारे पास क्या है 556 है, मल्टीप्लाई बाय पी हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट वाली प्रोबेबिलिटीज़ अगर आप थोड़ा सा बैक जाके देखो तो वहाँ पर 9/16 थी, ठीक है, तो आपके पास ये क्या आ गया प्रोबेबिलिटी, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो आपके पास है कि 312.75। इसी तरह एन पी 2 के लिए जो हमने वैल्यू फाइंड की थी वो हमारे पास क्या थी, एन तो हमारे पास 556 सेम रहेगा, फिर जो सेकंड वैल्यू थी वो 3/16 थी, तो वो आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है 104.25 आ जाती है। इसी तरह एन पी 3 जो हमारे पास है उसमें 556 मल्टीप्लाई बाय 3/16, तो वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। एंड जो लास्ट वन आपके पास एन पी 4 है प्रोबेबिलिटीज़ के लिए, वो 556 मल्टीप्लाई बाय 1/16, तो आपके पास आ जाएगा 34.75 आपके पास वैल्यू। ये आपके प्रोबेबिलिटीज़ आ गई हैं। अब इन प्रोबेबिलिटीज़ को मैं लिख देती हूँ ऊपर, या मैंने जो फाइंड की हैं प्रोबेबिलिटीज़ आपकी, ठीक है, इनको मैं यहाँ लिख देती हूँ। मेरे पास क्या है 312.75 है, देन क्या है 104.25, 104.25 एंड 34.75। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है 556.00 आपके पास आ गई, ये आपके पास आ गई हैं वैल्यूज़। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि हमारे पास जो फार्मूला है उसमें हमें बताया गया n माइनस एन पी करना है, फिर उसका स्क्वायर ले लेना है। ऐसे ही है ना कि n को माइनस करना है NP में से, n को पहले आप माइनस करोगे NP में से, फिर उसका स्क्वायर लोगे, तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी 5.0625 आएगी, फिर आपके पास आएगी 14.0625 आ जाएगी, फिर आपके पास आएगी 10.5625 एंड देन आपके पास क्या आएगा 7.5625, ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अच्छा, लास्ट वन जो आपने स्टेप करना है वो NP से डिवाइड भी करना है। हमने क्या करना है n माइनस NP का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय NP। जब आप NP से डिवाइड भी करोगे तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी 0.016, 0.135, ये टोटली कैलकुलेशन है स्टूडेंट। 0.10 आपको पता है कि हमने कैसे फाइंड करना है, मेन आपको सिर्फ जो प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करने का ज़रा सा मेथड था ना वो आपको पता होना चाहिए। जब आप इसका सम करोगे तो आपके पास जो सम आएगा वो हमारे पास आएगा 0.470, ये आपके पास आगे सम। अब मेन जो आपने कैलकुलेशन करनी है ना वो आपको एन और पी को जो फाइंड करने का मेथड है ना आपने उसको ज़रा सा माइंड में रखना है कि आपने इसे कैसे सॉल्व करना है। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास आ जाता है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन बड़ा ही इजी है क्योंकि हमारे पास क्रिटिकल रीजन में आपको फाइंड करके बताती हूँ कि हमारे पास जो 5th स्टेप हमने किया कंप्यूटेशन पहले कर दी थी, हमने क्रिटिकल रीजन को फाइंड करना था। मैं इधर लिख देती हूँ कि क्रिटिकल रीजन जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या होगा, दिस वन 0.05 एंड हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा 3, क्योंकि n-1 या k-1 तो टोटल कितने थे 4 थे, 4 में से 1 गया तो k, तो आप इसको देखोगे तो 7.82 आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब स्टूडेंट आपने रिजल्ट देखना है कि क्या जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी फॉल कर रही हैं इन क्रिटिकल रीजन या नहीं, वो आपने अब देखना है, ठीक है। हम कहते हैं सिंस द कंप्यूटेड वैल्यू x जो हमने लिए हैं डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन एट द बोथ सिग्निफिकेंस लेवल। अगर आप बोथ सिग्निफिकेंस लेवल के लिए करोगे ना तो आपने यहाँ भी करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.01 एंड 3, ये आपने थ्रू आपको ना 2 अल्फा गिवन थे, एक 0.05 गिवन था, एक 0.01 गिवन था। 0.05 किया तो आपके पास क्या आ रहा था 7 पॉइंट, और इसके लिए 11.34 आपकी वैल्यू आएगी। अब हमने लेना है रिजल्ट जो आपके पास 6 स्टेप होता है, उसमें आपके पास आ जाता है कंक्लूजन। उसमें स्टूडेंट आपने देखनी है वैल्यूज, देखें 0.47 ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं इन द एक्सेप्टेंस रीजन में लाइक आ रही हैं, तो हम H0 को क्या कर रहे हैं एक्सेप्ट कर रहे हैं और H1 को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ऐसे। और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसे बार बार प्रैक्टिस करोगे गौर से देखोगे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वीडियो नेक्स्ट जो भी हमने अपना क्वेश्चन लेना होगा, एग्जाम्पल लेना होगा, इससे रिलेटेड लेके आएंगे। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी किस्म की इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।